जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से वन रैंक वन पेंशन 3 लागू हो चुका है, जिसकी पेंशन जुलाई या फिर अगस्त महीने के साथ में मिलने जा रही है। और साथ ही साथ 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन भी प्रस्तावित है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि कितनी बढ़ेगी मेरी वन रैंक वन पेंशन 3 में पेंशन, और इसके साथ 1 जनवरी 2026 से जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो फिर कितनी बढ़ेगी। तो इस टेबल में इन्हीं दोनों प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि आपकी OROP 3 में पेंशन कितनी बढ़ने वाली है, उसके ऊपर 53% DR के साथ पेंशन कितनी होगी, पर मंथ कितनी बढ़ेगी और ओवरऑल कितनी हो जाएगी। इसके साथ OROP 3 की पेंशन के ऊपर 8वें पे कमीशन में यदि संभावित 3 फैक्टर लगेंगे 1.92 तो पेंशन कितनी होगी, 2.28 लगेगा तो पेंशन कितनी होगी, और यदि 3.68 लग जाता है तो फिर आपकी पेंशन पर मंथ कितनी हो जाएगी। आइए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके लिए इस टेबल में OROP प्लस 8th सेंट्रल पे कमीशन पेंशन टेबल 1 जुलाई 2024 एंड 1 जनवरी 2026। पेंशन इंक्रीज सिपाही टू सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी कैप्टन। इस टेबल में आपको देखने को मिलेगा पहले आपकी रैंक, फिर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस, उसके बाद वन रैंक वन पेंशन 2 में 1 जुलाई 2019 से जो अभी आप पेंशन ले रहे हो वो कितनी है। वन रैंक वन पेंशन 3 में 1 जुलाई 24 से आपकी पेंशन 2023 के एवरेज के मुताबिक कितनी हो जाएगी। फिर आपकी बिना DR के पर मंथ पेंशन कितनी बढ़ेगी। यदि उसके ऊपर 53% DR लगाया जाए तो आपकी पर मंथ पेंशन कितनी बढ़ेगी। साथ ही साथ 53% डियरनेस रिलीफ के साथ 1 जुलाई 24 से हर महीने टोटल आपकी पेंशन कितनी होगी। और उसके बाद जानेंगे जो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर चल रहे हैं, उन फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक 8वें पे कमीशन में आपकी पेंशन कितनी होगी। सबसे पहले बात करें एक सिपाही की। सिपाही की हमने यहाँ पे 2 क्वालिफाइंग सर्विस लिए। मोस्टली जो सिपाही है वो 17 साल में रिटायरमेंट आते हैं और 19 साल का भी हमने लिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा समय में जो एक सिपाही है वो 18,807 रुपये प्लस 50% डियरनेस रिलीफ ले रहा है 1 जुलाई 19 से OROP 2 में। तो उसकी OROP 3 की जो पेंशन है 1 जुलाई 2024 से वो 20,450 रुपये हर महीने बिना DR के हो जाएगी। अब ये 20,450 रुपये कहाँ से आया? यह आया जो सिपाही 2023 के दौरान रिटायरमेंट आए हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उन तीनों में से सभी सिपाहियों की जो पेंशन है वो ली गई। फिर उसमें देखा गया मिनिमम एक सिपाही की पेंशन उनमें से कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, इन दोनों को जोड़ा गया। आप देख लीजिए यहाँ पे जो एवरेज निकाला गया है, मिनिमम 18,050, मैक्सिमम 22,850। इन दोनों को जोड़ के जब 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो ये आंकड़ा निकल के आता है 20,450। और यही 2023 की एवरेज पेंशन है जिसको सभी रैंक के लिए यहाँ पे लिया गया है 20,450। अब OROP 2 से OROP 3 में एक सिपाही 17 साल का आते आते उसकी हर महीने 1,643 रुपये पेंशन बढ़ गई, और यही पेंशन 53% DR के साथ 2,514 रुपये हर महीने बढ़ गई। और इसी के साथ यदि जो OROP 3 की पूरी पेंशन लें 20,450, इसके ऊपर 53% DR लगाएं 1 जुलाई 24 से, तो ये पेंशन एक सिपाही की हो जाती है 31,289 रुपये, 31,289। अब जो OROP 3 की 1 जुलाई 24 से 53% DR के साथ जो पेंशन है
ये पेंशन जब 8वें पे कमीशन में जाएगी तो इसके ऊपर जो 53% डीआर या आगे बढ़ के ये 60, 65, 70% भी हो सकता है, उस डीआर को अलग कर दिया जाएगा। फिर से आपकी 1 जुलाई 24 से जो पेंशन है, बेसिक पेंशन है, उसको लिया जाएगा और इसके ऊपर 1.92 फैक्टर लगेगा। यदि आपकी पेंशन 1.92 के मुताबिक बढ़नी है तो 20,450 के ऊपर 1.92 फैक्टर जब लगेगा तो 8वें पे कमीशन में 1 जनवरी 26 से आपकी जो मूल पेंशन है वो 39,264 रुपये हो जाएगी और यहाँ पे जो DADR है वो 0% से शुरू होगा। तो दोस्तों, कभी भी जो डियरनेस रिलीफ होता है वो पेंशन कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता है, उसकी जगह पर पे कमीशन में फैक्टर लगा दिया जाता है और ये फैक्टर DADR के अकॉर्डिंग ही होता है। DADR को हटाया जाएगा, जो बेसिक पे और पेंशन ली जाएगी और उसके ऊपर फैक्टर लगा दिया जाएगा और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 1 जनवरी 26 से 0% DADR रहेगा। 1 जुलाई 26 से DADR में जो बढ़ोतरी होगी उसको पेंशन के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी। अब दोस्तों, कई जगह ऐसे ये भी चल रहा है कि 8वें पे कमीशन में 2.28 फैक्टर लगेगा। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पेंशनर्स तो इसका वेलकम करते हैं, लगा दीजिए सरकार। 2.28 से एक सिपाही की पेंशन 46,626 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, यदि सरकार इसको लगा दे। संभावना यह है कि 1.92 लगेगा, लेकिन कर्मचारियों पेंशनर्स द्वारा लगातार मांग की जा रही है और सरकार है कि अब मांगे मानने को मजबूर भी है। सरकार कल यानी 15 जुलाई 24 को केंद्रीय यूनियनों के साथ में मीटिंग बुलाने जा रही है। बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम विथ गारंटेड 50% पेंशन, साथ ही साथ 18 महीने का DAR, 8वां पे कमीशन, एडिशनल पेंशन, ये सब मुद्दे उसमें शामिल है। इसलिए जब भी NCJCM के सेक्रेटरी वहाँ पे जाएंगे तो इन बातों के ऊपर भी चर्चा होगी और सरकार अब चाहती है कि हमारा बड़ा वर्ग जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स है, जिनकी संख्या उनके परिवार वालों को मिलाई जाए तो 10 करोड़ होती है, ये नाराज़ नहीं होने चाहिए। अब तक नाराज़गी कर्मचारियों और पेंशनर्स उनके परिवार वालों ने सहन कर ली, सरकार ने भी सहन कर ली। सरकार को लोकसभा चुनाव 2024 में झटका लगा और अब वो कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुश करने में लगी हुई है ताकि उनके परिवार वाले भी खुश हो। तो दोस्तों, यदि 2.28 लगाया जाता है तो एक सिपाही की 46,626 रुपये हर महीने पेंशन हो जाएगी, कन्फर्म है। और यही फैक्टर कुछ जगह पर कहा जा रहा है कि जो पुरानी मांग है 7वें पे कमीशन की 3.68 फैक्टर की, ये भी लग सकता है। तो एक सिपाही की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, 75,256 रुपये एक महीने की पेंशन होगी। इसके ऊपर आगे DAR जो लगता जाएगा वो जुड़ता जाएगा और यही असली न्याय है। यदि पेंशनर्स को असली न्याय देना है, असली OROP देनी है, असली 8वां पे कमीशन देना है तो फिटमेंट फैक्टर को 3.68 कर दीजिए सरकार। उसके बाद किसी भी पेंशनर की कोई विसंगति नहीं रहेगी। वो 8वें पे कमीशन के बाद में 1 जनवरी 26 से पहले की कोई विसंगति या कोई मांग नहीं उठाएगा यदि आप फिटमेंट फैक्टर 3.68 कर दें। तो दोस्तों, ये सिपाही की 17 साल की 19 साल की बात करें तो OROP 2 और OROP 3 के आंकड़े आप यहाँ पे देख लें। OROP 3 में 19 साल वाले सिपाही की 21,075 जो पेंशन है वो हो जाएगी। हर महीने 2,268 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 50 और 53% DAR के साथ ये 3,470 रुपये हर महीने बढ़ेगी और कुल मिलाकर 53% के साथ में पेंशन 32,245 हो जाएगी। 1.92 फैक्टर के अनुसार 40,464 रुपये, 2.28 फैक्टर के अनुसार 48,051 रुपये और 3.68 फैक्टर के अनुसार 77,556 रुपीज़ पर मंथ। बात करें एक नाइक की 17 साल में तो हर महीने पेंशन में 2,068 रुपये की बढ़ोतरी OROP 3 में होने जा रही है। 53% DAR के साथ 3,164 पर मंथ
और टोटल पेंशन 33,928 पर मंथ। 1.92 फैक्टर के साथ 42,576। 2.28 फैक्टर के साथ 50,559 और 3.68 के साथ 81,604 रुपये पर मंथ। नाइक की 22 साल में पर मंथ जो पेंशन बढ़ोतरी 2,681, 50 और प्लस 3 53% डीआर के साथ 4,102 और टोटल पेंशन हो जाएगी 36,605 रुपये पर मंथ। अब 8वें पे कमीशन में चलें तो 1.92 फैक्टर के साथ 45,936 पर मंथ। 2.28 फैक्टर के साथ 54,549 पर मंथ और 3.68 फैक्टर के साथ 88,044 रुपये। दोस्तों, आपको ये आंकड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन 8वें पे कमीशन में 1.92 फैक्टर है, ये तो लगना ही लगना है। सरकार इससे आगे बढ़ के अपनी रिकमेंडेशन और अप्रूवल दे सकती है। ये आंकड़े आपके लिए बड़े अभी लग रहे होंगे, लेकिन जब लागू होंगे तो यही आंकड़े आपको लागू होंगे और इसी के मुताबिक आपको पेंशन मिलेगी, तब आपको विश्वास हो जाएगा। इन आंकड़ों में कोई 500 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा और पेंशन आपकी दो बार ज़रूर बढ़ेगी, 1 जुलाई 24 से और 1 जनवरी 26 से। इसी प्रकार हवलदार की बात करें दोस्तों, 19 साल में तो हवलदार की पेंशन OROP 3 में 23,475 हो जाएगी और पर मंथ 1,693 रुपये की बढ़ोतरी आ रही है। 53% डीआर के साथ 2,590 रुपये की बढ़ोतरी आ रही है और ओवरऑल पेंशन 35,917 रुपये हो जाएगी OROP 3 में। साथ ही साथ बात करें 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर 1.92 के मुताबिक 45,072 रुपये। 2.28 के अनुसार 53,523 रुपये और 3.68 फैक्टर के अनुसार 86,388 रुपीज़। हवलदार की 24 साल के रिटायरमेंट के बाद पर मंथ इंक्रीज इन OROP 3 2,643 और डीआर के साथ 4,044, 53% के साथ टोटल पेंशन 38,097। 1.92 फैक्टर के अनुसार 47,808 रुपये। 2.28 फैक्टर के अनुसार 56,772 और 3.68 फैक्टर के अनुसार 91,632। आगे बात करें ऑनरेरी नायब सूबेदार की 24 साल में तो पेंशन बढ़ोतरी 1,550 पर मंथ, डीआर के साथ 2,372, कुल पेंशन डीआर के साथ 38,709 रुपये और फैक्टर के अनुसार देख लें 8वें पे कमीशन की 1.92 के अनुसार 48,576, 2.28 के अनुसार 57,684 और 3.68 फैक्टर के अनुसार 93,104। यही ऑनरेरी नायब सूबेदार की 26 साल में 2300 रुपये पर मंथ बढ़ोतरी, 3,519 रुपये डीआर के साथ 39,857, 53% डीआर के साथ कुल पेंशन पर मंथ और 1.92 फैक्टर के अनुसार 50,016, 2.28 के अनुसार 59,364 और 3.68 के अनुसार 95,864। दोस्तों, आपके मन में 2 क्वेश्चन चल रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स ग्रुप की पेंशन क्यों नहीं है, ये केवल वाई ग्रुप की पेंशन है। तो दोस्तों, एक्स ग्रुप के जो पेंशनर्स है वो कम है और यदि एक्स ग्रुप के पेंशनर्स ये चाहते हैं कि उनकी भी इस प्रकार पेंशन टेबल बनाई जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरा क्वेश्चन, आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। आपके मन में विचार चल रहा होगा कि ये जेसीओ और जवानों की टेबल ही क्यों दिखाई जा रही है, अधिकारियों की टेबल क्यों नहीं। तो दोस्तों, अधिकारी अपनी पेंशन की कैलकुलेशन अपने आप बिल्कुल सही तरीके से कर लेते हैं। उनको सब पता है हमारी पेंशन कितनी बढ़नी है, उनके आंकड़े यहाँ दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा, आप जेसीओ जवान हैं और आप अधिकारी के आंकड़े देखना चाहते हैं तो फिर आप खुद आंकड़े निकाल लीजिए या फिर आप अधिकारियों से पूछ लीजिए कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ने वाली है। हमेशा अपने सुख से सुखी रहना है, अपने दुख से दुखी रहना है, ना कि दूसरों के सुख को देख के आप दुखी हो। अब बात करेंगे नायब सूबेदार की। दोस्तों, नायब सूबेदार की
यहाँ पे दो पेंशन ली गई है, 26 साल की और 28 साल की। 26 साल की यदि देखें तो हर महीने इनकी 2800 रुपये बढ़ोतरी हो रही है और डीआर के साथ 4284। ओवरऑल पेंशन डीआर के साथ 42,266 रुपये। 1.92 फैक्टर के साथ 8वें पे कमीशन में 53,040। 2.28 फैक्टर के अनुसार 62,985 और 3.68 के अनुसार 1,01,660 रुपये। लाखों में पेंशन बढ़ोतरी हो रही है। आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन विश्वास आपको करना पड़ेगा। नायब सूबेदार की 28 साल में पर मंथ पेंशन इंक्रीज 2,375, डीआर के साथ 3,634 और टोटल पेंशन डीआर के साथ 43,529। 8वें पे कमीशन की बात करें तो 1.92 फैक्टर के अनुसार 54,624। 2.28 के अनुसार 64,866 और 3.68 के अनुसार 1,04,696 रुपये। अब बात करेंगे दोस्तों सूबेदार की 28 साल में है तो हर महीने बढ़ोतरी हो रही है 2,350, डीआर के साथ 3,596 और 53% डीआर के साथ 49,037। 1.92 फैक्टर के साथ 61,536। 2.28 के साथ में 73,074। 3.68 के साथ 1,17,944। अब यहाँ पे कुछ सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप एक जेसीयू रिटायर्ड हैं कि हर बार तो जेसीयूज़ की पेंशन कम हुई है, क्या ओआरओपी 3 में जेसीयूज़ की पेंशन बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। जो पेंशन कम होनी थी, एवरेज में लाना था, वो 1 जनवरी 16 के प्री और पोस्ट जेसीयूज़ की पेंशन बढ़ोतरी और जो पेंशन घटी है वो एडजस्टमेंट हो चुका है 1 जुलाई 19 से। अब 1 जुलाई 24 से जो पेंशन रिवीजन होना है उसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि जेसीयूज़ की पेंशन को कम करेगा। अब जो आपकी पेंशन ली जाएगी 1 जुलाई 19 में जो बढ़ोतरी वो 2023 की मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लेके ली जाएगी। अब इसमें यदि आपकी पेंशन ज़्यादा है तो प्रोटेक्ट होगी, कम है तो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बढ़ोतरी जेसीयूज़ की भी इस बार होने जा रही है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करें दोस्तों सूबेदार की 30 साल सर्विस के बाद ओआरओपी 3 में पेंशन 33,025 हो जाएगी, जो कि ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 में आते आते 2,025 रुपये हर महीने की बढ़ोतरी दिख रही है। 53% डीआर के साथ 3,098 और टोटल पेंशन डीआर के साथ 50,528। 1.92 फैक्टर के साथ 8वें पे कमीशन आते ही 63,408 हो जाएगी। यदि 2.28 फैक्टर लगता है तो 75,297 और 3.68 के साथ 1,21,532। अब बचे हैं 3 ब्रैकेट, एक सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन। इन तीनों रैंक की बात करें तो सूबेदार मेजर साहब की जो पेंशन है वो 2,500 रुपये पर मंथ इंक्रीज, डीआर के साथ 3,825, टोटल पर मंथ ओआरओपी 3 में 52,211 और 8वें पे कमीशन में आते ही ये 1.92 फैक्टर लगेगा तो 65,520 और 2.28 लग जाता है तो 77,805 और 3.68 फैक्टर के साथ 1,25,580। ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करें तो इनकी पेंशन ओआरओपी 3 में 43,725 पर मंथ इंक्रीज 2,525। ओआरओपी 3 में 53% डीआर के साथ 3,863 और टोटल पर मंथ डीआर के साथ 66,899। 1.92 फैक्टर के साथ 8वें पे कमीशन में ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन 83,952, 2.28 के साथ 99,693 और 3.68 फैक्टर के साथ 1,60,908। फाइनली समझ लेते हैं दोस्तों ऑनरी कैप्टन की जो ओआरओपी 3 में पेंशन 46,375 होने जा रही है। 2,700 रुपये की हर महीने बढ़ोतरी होने जा रही है। डीआर के साथ ये 4,131 रुपये की हो जाएगी और 53% डीआर के साथ 1 जुलाई 24 से ओवरऑल पर मंथ पेंशन 70,954। 1.92 फैक्टर के साथ 89,040, 2.28 के साथ 1,05,735
और 3.68 फैक्टर के साथ 1,70,660। दोस्तों आंकड़े सबसे बड़े 3.68 फैक्टर वाले लग रहे हैं, तो लगने दीजिए। आपके पास तीनों ऑप्शन है 1.92, 2.28, 3.68। 1.92 फैक्टर लगना 90% कन्फर्म है। जो 8वें पे कमीशन या हर पे कमीशन में पे और पेंशन निकालने का फॉर्मूला है मौजूदा DA/DR के साथ, उसके मुताबिक 1.92 ही लगने जा रहा है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुश करने के लिए 2.28 लगा सकती है, और सरकार ये चाहे कि आज के बाद कोई भी पे पेंशन में विसंगति ना रहे तो 3.68 फैक्टर दे दे। कर्मचारी और पेंशनर मना नहीं करेंगे और वो आजीवन सरकार के आभारी रहेंगे। दोस्तों ये था आपका ओवरऑल डाटा आज से लेके 8वें पे कमीशन के इम्प्लीमेंट होने तक। अब आपको अपने आंकड़ों के बारे में इतना गहनता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आंकड़े पूरे आपके सामने हैं। इसी प्रकार आपकी पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होनी है, और पेंशन में बढ़ोतरी होने के बाद पेंशनर्स का जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन है, जो आजीविका है, वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगी, जो कि मौजूदा समय में अनस्टेबल चल रही है। मौजूदा समय में जो पेंशन मिल रही है वो काफ़ी नहीं है कि हर महीने एक पेंशनर और अपने स्पाउस और घर में जो भी उनके आसपास और निकटतम संबंधी है, परिवार वाले हैं, उनका भरण पोषण कर सकें। तो पेंशन में बढ़ोतरी ज़रूरी है, और 8वें पे कमीशन से पहले जो 7वें पे कमीशन आया उसमें रिकमेंडेशन दी गई कि 10 साल जो पेंशन और पेमेंट में बढ़ोतरी का समय है वो बहुत लंबा है। सरकार को मार्केट में महंगाई को देखते हुए 10 साल से पहले भी ऐसा कोई तरीका या फॉर्मूला लाना चाहिए ताकि पे और पेंशन में मार्केट की महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी हो सके, और सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी मार्केट में बने रह सकें, सामान खरीद सकें, और इससे सरकार की जो GDP है, ओवरऑल देश की तरक्की है, वो भी होती रहे, और जो मार्केट में व्यापारी है वो भी रोज़गार पाते रहें, औरों को भी रोज़गार देते रहें। तो दोस्तों इस टेबल के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और दूसरों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।